वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन ने आज तक आपको वो प्यार और रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी। क्या ऐसी वजह थी कि वो आपको रिस्पेक्ट और प्यार नहीं दे पाए या नहीं दे पाई। मैं विजडम ऑफ द ऑरिकल यूज़ कर रही हूँ, फिर मैं आर्च एंजल माइकल कह रही हूँ, आर्च एंजल ऑरिकल कार्ड से मैं मैसेजेस निकालूंगी। ठीक है, मैं बिल्कुल डिफरेंट कर रही हूँ। मैं कोई भी टैरो यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं ऑरिकल यूज़ कर रही हूँ, यानी ट्रेडिशनल टैरो कार्ड्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, ताकि हमें स्पेसिफिकली पता लगे कि ऐसी क्या वजह थी कि आपको वो रिस्पेक्ट और प्यार नहीं दिया। ठीक है, तो देखते हैं क्या ऐसी चीज़ आई है, वजह क्या है। ठीक है, जो चीज़ रेजिनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजिनेट ना करे आप मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो इसमें डिफरेंट चीज़ होती हैं। ठीक है, सबसे पहला कार्ड आया है नॉट फॉर यू, फिर आया है बिल्डिंग ब्लॉक्स। कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। देखिए, सबसे जो मेन रीज़न था ना, सबसे मेन रीज़न आप लोगों का एक, कहते हैं ना कि एक डिवाइन टाइमिंग्स जो थी ना, वो, यानी मैं इसको ऐसे लेके चलती हूँ कि आप लोग जिस टाइम मिले थे ना, वो टाइम एक सही टाइम नहीं था, या वो टाइम जो था वो आप लोगों के फेवर में टाइम नहीं था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपके फेवर में होती हैं कभी, और कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती हैं। नॉट फॉर यू जो कार्ड है ना, ये कार्ड एक तरीके से होता है रिजेक्शन होती है। आप इसको ऐसे ले लें कि आपको ऊपर वाले ने उस वक्त आपके इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक दिया। अब उसकी क्या वजह थी ये ऊपर वाला जानता है, लेकिन ऊपर वाले ने आपको प्रोटेक्शन दी है, आपको रिजेक्ट किया इस रिश्ते के लिए। और उस पर्सन ने आपको प्यार और मोहब्बत क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो पर्सन जो था ना, उसको बहुत दफ़ा ऐसा लगा है, शायद आप लोगों के कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से एग्री करेंगे, कि आप जब भी उसके साथ हुए हैं, आपको उसके साथ अपने आप को स्ट्रांग फील करते थे, अच्छा फील करते थे, लेकिन अगर आप एज़ कंपेयर टू दैट पर्सन, वो हमेशा अपने आप को एक फेलियर समझते थे, क्योंकि ना वो एक बैलेंस पर्सन थे। शायद आपकी जॉब उनसे बेहतर थी, अगर जॉब अच्छी नहीं थी, आप दिखने में अच्छे थे, अगर दिखने में भी आप दोनों, यानी कि कोई ऐसी बात नहीं थी, तो आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उस पर्सन में बिल्कुल नहीं थी। वो अपनी फेलियर का एहसास करता था या करती थी, और वो आपसे लड़ाई झगड़े और आपको इंटेंशनली ऐसी चीज़ों में बाउंड करना था कि आप आगे ना बढ़ सकें, या आप हमेशा परेशान रहें या एंजाइटी में रहें। ऊपर वाले ने उस वक्त ये फैसला किया कि ये रिश्ता रिजेक्शन की तरफ जाना चाहिए, या ऊपर वाले ने सोचा कि आपको प्रोटेक्ट करना है इस रिश्ते से, और फिर ऊपर वाले ने आप दोनों को अलग कर दिया। अगर आपके दिमाग में ये बात है या माइंड में ये बात है कि ऊपर वाले ने हमें क्यों मिलाया था जब अलग होना था, उसकी ये एक रीज़न भी है। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, जिसके अंदर लोगों ने मुझसे कहा था कि इसमें फुली आंसर नहीं है, या क्वेश्चन जो किया गया है वो नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक डिबेट कह लें या बहुत बड़ी रीडिंग है। हर चीज़ 10 मिनट 1 सेकंड में या 1 मिनट में नहीं बताई जा सकती। इसके अलावा हम बैक टू नॉर्मल आते हैं। आपको ऊपर वाले ने एक चीज़ का और एहसास दिलाया इस रिश्ते के साथ, कि ये पर्सन आपके लिए है, लेकिन अभी आपके लिए सही नहीं है। आपके पर्सन की जो बिगेस्ट प्रॉब्लम थी, जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ, कि वो जानते बूझते हुए कि आप उसकी ज़िंदगी में एक बहुत यूनिक और बहुत अलग सी चीज़ लेकर आए, तब भी उसने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता था कि अगर उसने आपको, कहते हैं ना कि अगर उसने ये एक्नॉलेज कर लेता, ये कर लेती कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, या आप एक अच्छे, मतलब आप एक सोच समझ करने वाले पर्सन हैं, वो पर्सन छोटा बन जाता। बार बार इस चीज़ को मैं बोल रही हूँ कि आप उसकी ज़िंदगी में एक फेलियर का एहसास दिला रहे थे। ये आपकी गलती नहीं है, उसमें कमी थी। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स आया है,
इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का, ब्यूटीफुल वर्क है। आप देखिए कैसे आप जब आप किसी बिल्डिंग को खड़ा करते हैं तो ब्लॉक्स होते हैं या उसकी बेस रखी जाती है। आपके रिश्ते की बेस में एक फेलियर की एंट्री हो चुकी थी और वो आपकी तरफ से नहीं थी, वो उस पर्सन की वजह से थी। लेकिन वो आपको इसीलिए प्यार नहीं दे पा रहा था क्योंकि उसके रिश्ते की बुनियाद या उसके रिश्ते की जो बेस थी ना, वो एक मोहब्बत पे नहीं थी, वो एक फेलियर फील करने पे थी। मुझे लगता है कि वो आपके साथ अपने आप को स्ट्रांग नहीं, आपके साथ अपना कंपैरिजन शुरू कर दिया, आपके साथ छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं जेलसी भी बहुत मायने रखती थी। और ऊपर वाले ने, ये जो कार्ड आया नॉट फॉर यू, ऊपर वाले ने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए उस रिश्ते को आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया। अब देखते हैं, ये ऑलरेडी आपके सामने शफल किए थे, ऑब्जर्वर। उसके बाद ये आपका जो ऑब्जर्वर का कार्ड आया है, आपके पर्सन में एक, मुझे लगता है, नुक्ताचीनी करने की भी बड़ी आदत थी। हर बात पे आपको बॉदर करना, हर बात पे आपकी, कहते हैं ना कि आपकी लैग पुलिंग करना। आपके पर्सन में उसने आपको प्यार ना देने की उसकी एक मेन रीज़न ये भी थी, वन ऑफ देम रीज़न ये भी थी कि वो आपके साथ आपको एक, कहते हैं ना, आप उसकी एक इनसिक्योरिटी बन गई थी। उसे लगता था कि शायद आपको कोई उससे अच्छा मिलेगा, आप उसे छोड़ देंगे। और कहीं ना कहीं मैं बार बार कह रही हूँ ना कि वो अपने आप को एक फेलियर समझने लगा। तो ऑब्जर्वर का जो कार्ड है ये एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन का है, दूर से देखने का। आप अगर देखिए, ये जो देख रहा है चांद की तरफ देख रहा है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का बहुत अच्छे से एहसास था कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं और आप जो हैं, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है। वो पर्सन को लगता था कि मेरे पास सिवाय आपके कुछ नहीं है, क्योंकि आप उसके रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी। आप वो पर्सन थे जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस, पास्ट की चीज़ों से आपने अपने फ्यूचर को संवारा था। आपने अपने इनर, कहते हैं ना, आपने अपने इनर जो भी आपकी जो एक कमी थी ना, आपने उसको क्लीन किया था। आपने स्ट्रॉन्ग बेस अपने रिश्ते की बनाई थी। हो सकता है कि उनसे मिलने से पहले आपने कहीं कुछ ऐसी चीज़ लाइफ से गुजरे हों कि आपने इस रिश्ते को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की और यही अच्छाई आपके पर्सन को बॉदर करती थी और उसे ये लगता था कि आपने अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट की है, अपनी बेस जो अच्छी बनाई है, या जिस तरीके से आप लोग चल रहे हैं, आप उसे ही नहीं किसी भी पर्सन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको ये रीडिंग थोड़ी इसलिए डिफरेंट लगेगी क्योंकि ऑरिकल है और ऑरिकल में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। ये टैरो कार्ड रीडर पे होता है वो कौन सा मैसेज आप तक कन्वे करे, क्योंकि ये रेगुलर ट्रेडिशनल टैरो नहीं है। ठीक है। इसके अलावा मैं एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन ने आपको रिस्पेक्ट और प्यार क्यों नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी फैमिली में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर मेल थे तो फीमेल का काम था सिर्फ घर और बच्चे देखना। मुझे लगता है शायद आप एक बहुत सेल्फ मेड पर्सन थे। कुछ लोगों से ये रेजोनेट अगर करता है तो आपके पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि आप बिल्कुल मर्दों के मुकाबले में चलें। मुझे लगता है कुछ लोगों का, प्लीज़ ये नहीं कहेगा नहीं हमारा ऐसा नहीं था, ये बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी है। अगर आप फीमेल थी और और आपका जो मेल थे उनकी नज़र में ये बात थी, लेकिन अगर आप मेल हैं और वो फीमेल थी तो उनको ये इनसिक्योरिटी थी कि आप इतने अच्छे पर्सन हैं, एज ए फादर, एज ए ब्रदर, एज ए सन, कि आप घर को भी अपने काम के साथ लेके चलते हैं। आप में कोई छल कपट नहीं है कि आप सिर्फ मेल हैं तो सिर्फ बाहरी का काम करेंगे। ये सारी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो उस पर्सन को इनसिक्योर कर रही थी और उन्हें लगता था कि मुझ में इम्प्रूव करने का कुछ नहीं है और आप इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं या जा रही हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इमेज नहीं, इमेज, या इसको मैं यूँ रख लेती हूँ। चांद बहुत सारे आ रहे हैं। बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। मुझे ये कार्ड, वैसे पर्सनली मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। तो
आपका जो इमेज का कार्ड आया है, जी, ये जो कार्ड है, ये कार्ड है एक तरीके से थॉट्स का, विजुअलाइजेशन का, पावर का, फीलिंग का, इल्यूजन्स का, क्रिएटिविटी का। आपके पर्सन को ये लगता था कि आप शायद एक डे ड्रीमर भी थे। आप जो सोचते थे वो करते भी थे। आपके अंदर एक, कहते हैं ना, सोचने की कुछ लोगों में पावर होती है और आप उसको रिलेट करते थे रियल वर्ल्ड में। मुझे लगता है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग आज रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे साथ अच्छे से बने रहिएगा, क्योंकि देखें कुछ लोग होते हैं, मैं आपको इस कार्ड को दिखाती हूँ, शायद आपको थोड़ा सा इसको देख के समझ आए। आप देख रहे हैं चांद को देख रहा है, देख रही है, या देख रहा है, ये नीचे खड़े होकर उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आपने ज़िंदगी में कोई चीज़ जब भी चाही है ना, चाहे उसका ड्रीम देखा हो या सोचा हो, आपने हमेशा उसे पूरा करना चाहे। आपने अपनी रियल लाइफ को उससे रिलेट करना चाहे। आप ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ एक डे ड्रीमर हैं और उसके बाद कुछ नहीं किया। आप अगर डे ड्रीमर हैं लेकिन आप उसको अचीव करना चाहते हैं, और आपका पर्सन मुझे लगता है शायद बाय नेचर थोड़ा लेज़ी है। अगर लेज़ी नहीं है तो वो नहीं होते हैं कि जैसे होता है कि लड़के हैं तो डॉक्टर बनेंगे, लड़कियां हैं तो वो ये बनेंगी। वो शायद एक फिक्स सांचे की उनकी अपब्रिंगिंग हुई हो। आप जो है ना, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला पर्सन है। आपने हमेशा हर चीज़ अलग सोची है। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आपके पर्सन को इनसिक्योरिटी लाती थी कि कहीं आप उनसे इसमें या तो आगे ना हो, अगर आगे भी हैं तो कहीं आपकी लाइफ में कोई ना आ जाए। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इस कार्ड की एनर्जी के साथ मुझे लगता है कि उनको आपसे जेलिसी के अलावा आपको शक करने का भी उनमें था। उन्हें लगता था शायद आप उनको, एक वक्त आएगा आप उनको छोड़ के ना चले जाएं। कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की भी उन्हें वो रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई वाकई आप जैसा कोई समझदार पर्सन मिल जाए और आप उनको छोड़ के ना चले जाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जहन में एक ये बात भी रही है, जो मुझे एनर्जी फील होती है, कि आपने हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। नेगेटिविटी आप में नहीं है। और यही पर्सन सोचता है कि आप इतना अच्छा पर्सन थे उसके नज़दीक कि आप नेगेटिव नहीं सोचते थे। सोचते होंगे कभी कभार, लेकिन आप मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव सोचते थे। और आपके पर्सन को यही डर लगा रहता था कि कहीं ये ना हो कि आप इतना पॉजिटिव हैं, क्योंकि देखें पॉजिटिविटी की तरफ तो हर चीज़ अट्रैक्ट होती है। उनको लगता था कि कहीं ये ना हो कि आपको कोई वाकई आप जैसा पर्सन मिल जाए और आप उनको छोड़ के चले जाएं। इसीलिए वो आपको हमेशा ये चाहते थे या ये बावर कराना चाहते थे या लेट डाउन करने की कोशिश करते थे, ताकि आप हमेशा एक कॉम्प्लेक्स में रहें। आप उस कॉम्प्लेक्स का शिकार बने रहें कि जिसके अंदर आप खुद फील करें कि नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ मुझे कोई पसंद करे। और आप में से बहुत सारे लोग इस बात पे देखिएगा एग्री करेंगे। वो आपको कभी भी ये नहीं बताना चाहते थे कि आप कितना अच्छा और कितना सक्सेसफुल पर्सन है। द फेट। लेकिन किस्मत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई थी जिनको उन्होंने भी नहीं सोचा था, आपके पर्सन ने भी नहीं सोचा था। उनको ये लगता था कि सही है कि आप उनकी किस्मत में आई, और अब उनको ये रिश्ता थोड़ा सा अपने लिए भारी लगना लगा। देखिए मैं आपको इसको इस तरह बताती हूँ। जब आप अपने किसी फेवरेट रेस्टोरेंट जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि आपको पता होता है मुझे क्या खाना है, मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मैं आपको इसलिए इसकी एग्जांपल देना चाहूँगी क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहती हूँ मेरे व्यूवर्स मेरी तरह हैं। हम लोग यहाँ पे कोई नासा से आए हुए लोग तो है नहीं कि हम इतनी मोटी मोटी बातें समझेंगे। तो मैं उसको ईजी वे में बताती हूँ कि आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप अपने मनपसंद का खाना खाते हैं और आपको पता होता है कि मुझे क्या खाना है, लेकिन आप कोई कहते हैं ना चलो यार नया रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं। तो हम नए रेस्टोरेंट जाते हैं ना, तो आपको एक डर लग रहा होता है कि यार ये ना हो कि हम पैसा खर्च करें और उसके बाद पता लगे यार ये तो कोई मज़े का ही नहीं था, इसमें मुझे पसंद ही नहीं आया और पैसे भी ज़ाया हो गए। अब हम इसको थोड़ा सा रिश्ते में डाल के देखते हैं, यानी खाने, यानी कि हम फूड से उसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं। आप उनके लिए एक बहुत डिफरेंट पर्सन थे,
उनकी अपब्रिंगिंग जिस वे में हुई थी, आप उससे डिफरेंट पर्सन थे, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ये है कि उन्होंने आपको प्यार, लव, रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी। उनके लिए जब आप न्यू आए थे ना, वो उनको बहुत अच्छे लगे कि आप डिफरेंट थी, आपके साथ मिलना अच्छा लगा, बातें करना अच्छा लगा, क्योंकि वो समझते थे ये एक फेट है, ये हम लोगों का वो है कि हम लोग मिले हैं, हमारा डेस्टिनी है, हमारा फाइनल डेस्टिनी होगा, हम लोग एक साथ रहेंगे, हम और इसको अच्छा लेके चलेंगे। वो उस वक्त उन्होंने एक चैलेंज समझ के किया, लेकिन जैसे जैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ते गए, उन्हें एहसास हुआ इसमें तो बहुत काम है, इसमें बहुत कुछ करना है, तो क्यों ना मैं बैक टू अपने पुराने रेस्टोरेंट जाऊँ जहाँ मुझे पता है मुझे क्या चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ हुई आपके साथ। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, मुझे जो है ना, जो मेरी फैमिली ने या मेरे लोगों ने जो डिसाइड किया है, मैं उसी के साथ चलूं कि इससे बेहतर हो कि मैं इस रिश्ते में आऊं। और मुझे लगता है कि आपका रिश्ता इतना इजी नहीं था। मुझे एक यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बात भी आई है, कहीं ना कहीं आपके, मेरे व्यूवर्स के भी पेरेंट्स एग्री नहीं थे। शायद अगर आपने लड़ झगड़ के भी इस पर्सन को चुना था, या शादी की थी, या लड़ झगड़ के भी किया था, उस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। और शायद आपके पेरेंट्स आज भी आपको यही कहते हों कि तुमने बात मानी होती तो तुम्हारे साथ नहीं हुआ होता। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया, प्लीज़ बताइएगा मुझे। और फिर मैंने आपसे जो बात की थी, बिल्कुल देखें, मैंने इवन कार्ड नहीं निकाला था, मैंने बताया था आप अकेले रह गए, बहुत अकेले रह गए इस रिश्ते की वजह से, क्योंकि आपने जिस पर्सन के लिए फ़ाइट की थी, उसने ना आपको वो मोहब्बत दी, ना उसने आपको वो रिस्पेक्ट दी, ना आपको वो पोजीशन दी। आप बिल्कुल अकेले रह गए। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है, सेल्फिश तो दूर की बात है, वो पर्सन जो है ना, उसको पता ही नहीं है उसने किया क्या है। बाज़ लोग होते हैं सेल्फिश, हो सकता है कुछ लोगों के एक्स पार्टनर या आपके पर्सन सेल्फिश हो, आपके पर्सन को पता ही नहीं है उसने गलत क्या किया, क्योंकि उसको मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो जिसकी अपब्रिंगिंग में रहे हैं या पले बड़े हैं, वो डिफरेंट है, उन्हें लगता है ये नॉर्मल सी है। मुझे यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो एंजल मुझे दे रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों ने इस रिश्ते के एक्सेप्ट होने के बाद अपने किसी बड़े करीब वन को, अपने बड़े लव वन को खोया है। शायद आप उस बात से भी दुखी थे, कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर हुई है जो इस रिश्ते से रिलेटेड थी, या तो आपके पेरेंट्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, या उनके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, और उनमें से किसी के खो जाने के बाद एहसास हुआ कि हमें अपने रिश्तों को टाइम देना है, यानी कुछ ऐसा ज़रूर रहा है। आपका ये जो कार्ड है ना, ये एक रिकग्निशन का कार्ड है, खोने का कार्ड है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते को हासिल करने के लिए, या आपके पर्सन ने इस रिश्ते को हासिल करने के लिए बहुत कुछ खोया है। आपके पर्सन ने इसीलिए आपको रिस्पेक्ट और लव नहीं दे पाए, क्योंकि वो उस खोने वाली चीज़ को ज़्यादा सोचते रहे। अब मुझे नहीं पता, या तो उन्होंने कोई लव वन खोया, मुझे लगता है कुछ लोगों ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को खोया है जो उनके बहुत करीब थे। मैं लास्ट कार्ड निकालूंगी। टिकटॉक, ये ना ख़त्म होने वाला किस्सा है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये ना ख़त्म होने वाला किस्सा है। ये वो रिश्ता है, या वो मोहब्बत है, या जो भी कह लें, आपके पर्सन ने चाहे आपको मोहब्बत ना दी हो, चाहे आपको कभी भी रिस्पेक्ट ना दी हो, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज भी आप उनको याद करते हैं, क्योंकि आपका इंतज़ार, मुझे यहाँ पे एंजल बता रहे हैं कि आपका जो इंतज़ार है ना ख़त्म होने वाला है। अगर आपको 10 जन्म भी लग जाए, आप 10 जन्म तक इंतज़ार करने के लिए बैठे हुए। आपके पर्सन यहाँ पे आपको एक ये मैसेज ज़रूर देना चाहते हैं कि उनकी डिज़ायर आपके टूवर्ड्स अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। वो आज भी ये सोचते हैं कि शायद एक वक्त आएगा कि हम एक साथ हो जाएंगे। हाँ, वो अब आपको रिस्पेक्ट और प्यार तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो आपको एक्नॉलेज ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन को शायद अब लगता है खोने के बाद कि मुझे इस रिश्ते में
बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी। और सबसे पहली बात जो रिस्पेक्ट है, वो आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। मुझे लगता है कुछ लोग आप में से 14 को, 2 को, 11 को, 10 को, 15 को, 5 को, 8 को या 9 में पैदा हुए हैं। बहुत मेजॉरिटी लोग जो हैं, मुझे बताइएगा आप लोग। अगर मैं इसका पूरा आउटकम आपको दूं इस रीडिंग का, आपकी सबसे जो बड़ी जो मिस्टेक थी ना आपके पर्सन की, जो रिस्पेक्ट और लव नहीं दे पाए, एक इनसिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, जेलिसी, अपब्रिंगिंग, और कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव एनर्जी को वो नहीं संभाल पाए। क्योंकि आपने हमेशा देखा है ना, जब अंधेरा होता है, जब रोशनी आती है, अंधेरा गायब हो जाता है। ये एक नेचर है। आपकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपकी जो रोशनी है पॉजिटिव, वो पर्सन उस चीज़ को सह नहीं पाया। और ये वो वजह हैं जो मैंने कुछ बताई हैं, जिसकी वजह से ना वो आपको प्यार दे पाए, ना आपको रिस्पेक्ट दे पाए। अब मैं 2 कार्ड निकालूंगी एंजल के। लीडरशिप, भाई ये मुझसे नहीं बोला जाता है, इसको कहते हैं क्लेयरवोयंस, आई डोंट नो क्या है ये। बहरहाल एंजल आपको ये कहना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी के फैसले करना शुरू करें। सबसे पहले आप अपने आप को किसी को नीचा करके ना मिलें। आप पर्सन को बिल्कुल अच्छे से मिलें, अच्छे से, जैसे वो रिस्पेक्ट दे आप दें, लेकिन अब अपने आप को लेट डाउन करके किसी को मोहब्बत नहीं देनी है। ये आपको एंजल कहना चाहते हैं। और मैं ये कार्ड ऊपर की तरफ कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़े से दिखें। आई होप आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपके अंदर इतनी स्पिरिचुअली रोशनी है या पावर है जो आपके दिल में है, जिसको आपको फील करने की ज़रूरत है। आपके अंदर कह रहे हैं कि एक हेवनली, जन्नती या स्वर्ग की, कहते हैं ना कि एक रोशनी है। आप उस चीज़ को महसूस करना शुरू करें। आपके पर्सन ने जो लव और रिस्पेक्ट नहीं थी, वो आप उसको साइड करो। एंजल जो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप देखिए, वो आपको ये कह रहे हैं कि आपका प्यार इतना क्लियर है, जैसे हेवनली जो होता है ना, लव होता है, वो है आपके अंदर। जो है ना, जो आपकी एक पावर है, पोजीशन है, जो आपकी एक गाइडेंस है, गाइडलाइंस हैं ज़िंदगी की, उसको फॉलो करें। आप देखिएगा हर चीज़ बहुत चेंज होगी। किसी के प्यार और रिस्पेक्ट ना देने से आपकी रिस्पेक्ट में कमी नहीं आएगी। ऊपर वाला जो आपको रिस्पेक्ट देगा, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ऊपर वाले की तरफ से। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।